श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों का रहस्य। शास्त्रों और पुराणों में श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं सहित उनकी गोपियों से रासलीलाओं के बारे में बताया गया है और भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां होने की बात भी कही गई है। वैसे तो श्री कृष्ण राधा से प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने शादी रुक्मिणी से की। रुक्मिणी उनकी पहली पत्नी थी। वह विदर्भ देश की राजकुमारी थी तथा मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। लेकिन रुक्मिणी का भाई रुक्मी उनका विवाह चेदिराज के राजकुमार शिशुपाल से कराना चाहते थे। रुक्मिणी इस बात के लिए नहीं मानी और अपने दिल की बात श्री कृष्ण से कह दी। कृष्ण ने रुक्मिणी की इच्छा पूरी की। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के कहने पर उनका अपहरण किया। इसके बाद ही उन्होंने रुक्मिणी से शादी की। श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी जामवंती थी, जो कि निषाद राज जाम्बवान की बेटी थी। उनकी तीसरी पत्नी सत्राजीत की बेटी सत्यभामा हुई। दरअसल सत्राजीत ने कृष्ण पर कई आरोप लगाए, लेकिन वो सभी आरोप झूठे निकले। इससे सत्राजीत को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। इसके बाद कृष्ण ने एक स्वयंवर में भाग लिया। वहाँ की राजकुमारी मित्रविंदा ने उन्हें वरमाला पहनाकर उनसे विवाह रचाया, जो उनकी चौथी पत्नी बनी। इसके बाद कौशल के राजा नग्नजीत के 7 बैलों को कृष्ण ने एक साथ गिरा दिया। ये देखकर राजा नग्नजीत बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी सत्या का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। इसके बाद कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से उनका विवाह हुआ। श्री कृष्ण की छठी पत्नी भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा हुई है। लक्ष्मणा श्री कृष्ण को चाहने लगी थी, लेकिन उनका परिवार कृष्ण के साथ विवाह के खिलाफ था। इसलिए कृष्ण को लक्ष्मणा का भी अपहरण करना पड़ा। महाभारत ग्रंथ के अनुसार लाक्षागृह से बच निकलने पर पांडवों से मिलने श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुँचे। इस दौरान अर्जुन के साथ श्री कृष्ण भ्रमण पर निकले थे। वहाँ सूर्यपुत्री कालिंदी भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। जब श्री कृष्ण ने कालिंदी को तप करते हुए देखा तो उनकी आराधना से मुख न मोड़ सके। आखिरकार श्री कृष्ण ने उनसे भी विवाह कर लिया। इस तरह श्री कृष्ण की 8 पत्नियां हुई। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। एक बार प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे थे। स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। इंद्र ने श्री कृष्ण को बताया कि नरकासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम लोगों की खूबसूरत बेटियों का अपहरण कर लिया है और उन्हें अपना बंदी बना लिया है। नरकासुर अपने आप को अमर बनाने के लिए उन बेटियों की बलि चढ़ाएगा। अतः इस संकट से आप ही उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। कृष्ण ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार की। श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो गए और प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले नरकासुर के पुत्रों का संहार किया। नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप मिला था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को सारथी बनाया और फिर कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका भी वध कर दिया। आखिर अब यहाँ प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं से विवाह क्यों किया। नरकासुर का वध करने के बाद 16,100 कन्याओं को नरकासुर की कैद से आज़ाद कराया। सालों से नरकासुर के कैद में रहने के कारण इन्हें कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था।
इसलिए श्री कृष्ण ने सभी को अपना आश्रय दिया। इन सभी कन्याओं को श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कहा यह भी जाता है कि ये 16,100 कन्याएं पिछले जन्म में ऋषि मुनि थे। इन्होंने कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। अगले जन्म में इन सभी ऋषि मुनियों ने कन्या के रूप में जन्म लिया और कृष्ण ने इनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उन्हें अपनी पत्नी बनाया। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियों के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।